ओम शांति। मुझ शिशु शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज खतौली के प्रधानाचार्य की ओर से आप सभी प्रिय भैया बहनों एवं अभिभावक बंधुओं को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में हमारे विचार जीवन का आधार विषय पर अपने विचार रखे थे और दूसरी वीडियो में आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस पर अपने विचार रखे थे। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है आपने उनको सुनकर अपने कार्य और व्यवहार में लाया होगा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है। श्री कृष्ण जो सृष्टि के फर्स्ट प्रिंस थे, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने समाज को एक दिशा और निर्देश दिया। उन्होंने अपने कर्मों के आधार पर बताया कि संसार में कोई भी कर्म छोटे नहीं होते, प्रत्येक कर्म महान होता है, लेकिन उसके पीछे भाव अच्छे होने चाहिए। बचपन में उन्होंने गायों को चराकर ग्वाले बने, बड़े हुए अर्जुन के सारथी बने, रथ चलाया और उससे बड़े होकर युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में झूठी पतले उठाने का काम किया और उसके बाद द्वारकाधीश बने। उन्होंने संसार में बताया कि संसार में कोई कार्य छोटा नहीं होता, कार्य के पीछे भाव महान होने चाहिए। आज का मेरा मुख्य विषय है आदर। हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। आदर किसका करना है? उनके विचारों और शिक्षाओं का। जो बड़े हमें अपने विचार दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उनका मन से आदर करना चाहिए। कहते हैं कि जो अपने से बड़ों का आदर करते हैं वो आदर्श बनते हैं, आइडियल बनते हैं। इसलिए हमें अपने से बड़ों का आदर करना, उनके विचारों और शिक्षाओं को मानना है। और बड़ों के आदर करने में 4 मुख्य बातें आती हैं। सबसे पहली बात होती है अभिवादन। कहते हैं अभिवादन शीलस्य नित्यम वर्धोषि विनय। जो अपने से बड़ों का अभिवादन करते हैं, नित्य प्रति अपने से बड़ों की सेवा करते हैं, उन्हें 4 गुण आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। दूसरी बात होती है कि हम बड़ों के प्रति सम्मान सूचक शब्द बोलें। अगर बड़ों के प्रति सम्मान सूचक बोलेंगे तो उनके मन में हमारे प्रति प्रेम जागृत होगा। तीसरी बात आती है शिष्ट भाषा। हमारी भाषा शिष्ट भाषा होनी चाहिए। हम बड़ों से मैनर से बोले, आप कहकर बोले, तू थोड़ा मैंने बोले। और चौथी बात आती है अभिवादन, कि बड़ों को ठीक से अभिवादन करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। चौथी बात है आज्ञा का पालन। इसके ऊपर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक कहानी सुना रहा हूँ कि एक हीरो के व्यापारी थे। एक बार उस थोक व्यापारी के पास एक फुटकर व्यापारी आया और उसने उनसे कहा कि मैं आपसे कुछ हीरे खरीदने चाहता हूँ। प्रातःकाल का समय था। उस थोक व्यापारी ने कहा ठीक है, आप बताइए कौन कौन से हीरे खरीदने हैं। तो फुटकर व्यापारी ने कहा कि पहले हीरे खरीदने से पहले मुझे सैंपल दिखाने पड़ेंगे आपको, मैं बहुत सारे हीरे खरीदना चाहता हूँ। तो थोक व्यापारी ने कहा कि जिस अलमारी में हीरे रखे हैं उसकी चाबी मेरे घर पर है, मैं थोड़ी देर में चाबी लेकर आता हूँ, आप बैठिए। उसे वहाँ पर बैठाया, लेकिन देखते हैं थोड़ी देर बाद जब वो थोक व्यापारी वापस आया तो उसने कहा सॉरी, मैं आपको सैंपल नहीं दिखा पाऊँगा। उस फुटकर व्यापारी ने कहा क्यों नहीं दिखा पाएंगे? उसने कहा कि जिस तिजोरी में वो हीरे रखे हैं उसकी चाबी मेरे पापा के तकिए के नीचे है। अब मेरे पापा काफ़ी लंबे समय से निद्रा के बीमार हैं। अगर मैं वो चाबी उनके तकिए के नीचे से निकालता हूँ तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि उनकी नींद डिस्टर्ब हो। उसने कहा ठीक है, अगर आप सैंपल नहीं दिखाएंगे तो मैं हीरे नहीं खरीदूँगा। कहले कोई बात नहीं, आप खरीदना चाहते खरीदिए, अन्यथा मत खरीदिए, लेकिन मैं पैसों के लालच में अपने पिता की नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। उसने बार बार कहा कि मैं लाखों का सामान आपको मुनाफा देना चाहता हूँ, लेकिन थोक व्यापारी ने साफ मना कर दिया। वो फुटकर व्यापारी वहाँ से वापस गया, लेकिन देखते क्या है, कुछ ही घंटों बाद वो वापस आया। उसने कहा मेरा आप सौदा नोट कर लीजिए। वो थोक व्यापारी ने कहा कि आप सौदा नोट क्यों कराना चाहते हैं, मैं तो सैंपल भी नहीं दिखाए। तो उस फुटकर व्यापारी ने कहा कि जो अपने पिता को इतना स्वागत करता है, लाखों रुपए के मुनाफे के लिए भी उनकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, वह निश्चित रूप से बहुत ईमानदार व्यापारी होगा। इसलिए मुझे सौदा आपसे ही खरीदना है। तो बच्चों देखिए कि ईमानदारी के कारण से उस थोक व्यापारी को कितना बड़ा मुनाफा मिला। हम भी अगर अपने माता पिता का आदर करेंगे तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्ति होती है। जो अपने से बड़ों का आदर करते हैं वो आदर्श बनते हैं, उनसे छोटे उनका आदर करते हैं। इसलिए हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए।
दूसरी बात आती है हमें कार्य का आदर करना है। जैसे श्री कृष्ण ने देखा कि संसार में कोई काम छोटा नहीं होता, कार्य हर एक कोई महान होता है। श्री कृष्ण ने बचपन से ही लेकर अंत तक कार्य के प्रति अपने महत्व को प्रदर्शित किया है। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना छोटा काम नहीं, गंदगी फैलाना बड़ा छोटा काम होता है। तो श्री कृष्ण ने जैसे ग्वाले बनकर गायें चराई, अर्जुन के सारथी बने और राजसूय युग में, युधिष्ठिर के राजसूय युग में झूठी पतले उठाई। उन्होंने काम के पीछे दिखाया कि कार्य, प्रत्येक कार्य बड़ा महान होता है। तो हमें भी प्रत्येक कार्य को बड़ा महत्व देना है। एक बार की घटना मैं आपको सुना रहा हूँ कि एक बार महाराजा रणजीत सिंह घोड़े पर सवार होकर अपने सेनापति के साथ जा रहे थे। तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए जा रहा है। महाराजा रणजीत सिंह घोड़े से उतरे और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया, झुककर प्रणाम किया। सेनापति ने कहा कि ये छोटा सा लकड़हारा है और आप इतने बड़े राज्य के प्रधान हैं, आप इसे प्रणाम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं इसे कार्य को प्रणाम करता हूँ। कहने का अभिप्राय है कि जो भी कार्य हमें मिला है उस कार्य को हमें महत्व देना चाहिए। जैसे हम टीचर्स को पढ़ाने का काम मिला है, बच्चों को पढ़ने का काम मिला है, उस कार्य में बड़ी तत्परता से हमें भाग लेना चाहिए। तीसरा विषय आता है समय का आदर। जो समय हमें मिला है, हमें समय की कीमत को समझना चाहिए। कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। कार्य करने के लिए सभी को दिनों रात में 24 ही घंटे मिले हैं, लेकिन एक व्यक्ति 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने के बाद उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखिए कि वो कितने घंटे काम करते हैं। वो 13-14 घंटे काम करते हैं, अपनी दिनचर्या के अतिरिक्त 13-14 घंटे देश के लिए देते हैं। तो हमें भी अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। अधिकांश बच्चे अपने समय का दुरुपयोग किस बात में करते हैं? प्रातःकाल देर से उठकर करते हैं। कहते हैं अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जो सुबह सवेरे उठते हैं और जल्दी सोते हैं उनमें स्वस्थ, बुद्धिमान और बलवान बनते हैं। तो हमें भी प्रातःकाल जल्दी उठकर पढ़ाई में अपने समय को लगाना है, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। कुछ समय विद्यार्थी जो बर्बाद करते हैं टीवी देखने में, मोबाइल्स के अनावश्यक प्रयोग में अपने अनावश्यक समय को बर्बाद करते हैं। टीवी देखने से समय की बर्बादी होती है और मानसिक शक्ति का भी ह्रास होता है। तो हमें टीवी देखने से और मोबाइल्स के यूज़ करने से समय बचाना चाहिए। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। जो बुद्धिमान होते हैं अपने समय का प्रयोग काव्य शास्त्र के पठन और पाठन में करते हैं, और मूर्ख मनुष्य नींद में, बुरे व्यसनों में और लड़ाई झगड़ों में अपने समय को व्यतीत करते हैं। हमें अनावश्यक बातों में अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। समय जो बर्बाद करते हैं, समय उन्हें बर्बाद कर देता है। इसलिए मैंने विद्यार्थियों को एक तालिका दी है कि हम उस पर डेट डालकर प्रातःकाल 5 बजे तक निश्चित रूप से उठें और रात्रि में 10 बजे तक सो जाएं। 10 बजे बाद जो जागते हैं वो टीवी में ही समय बर्बाद करते हैं। और अनावश्यक बातों से खेलना तो आवश्यक है, लेकिन अनावश्यक बातों से अपने समय को बचाकर पढ़ाई में लगाएं। जिन्होंने अपने समय को बचाया है उन्होंने जीवन को उन्नति को प्राप्त किया है, लेकिन जिन्होंने समय को बर्बाद किया है उन्होंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के पर्व पर हम अपने अंदर ये भाव लेकर चलें कि जो भी काम हम कर रहे हैं उस कार्य को महत्व दें, समय के आदर को करें और अपने से बड़ों का आदर प्राप्त करते हुए उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। अपने दिनचर्या को प्रातःकाल क्रिएटिव एनर्जी से शुरू करेंगे। जैसे कि आजकल कोरोना महामारी फैल रही है, ऐसे में हमें अपने आप को बचाना है। पहले बताया था आंखें खुलते ही शुरू के 10 मिनट अपने लिए दे दें कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। जैसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य गुणों के आधार पर आज संसार में पूजे जा रहे हैं। घरों घरों में झूला डालकर श्री कृष्ण को झुलाया जाता है, उनकी झांकियाँ निकाली जाती हैं, बचपन से ही उनकी लीलाओं का प्रदर्शन दिखाया जाता है। उसी प्रकार अपने अंदर दिव्य गुण लाना है। ये कल्पना इमेजिन करें, ये विजुलाइज करें कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं निर्भय हूँ, मेरा शरीर और सेहत बिल्कुल परफेक्ट है। इस प्रकार की क्रिएटिव एनर्जी लेकर हम चलेंगे और दिन में कई बार चिंतन करेंगे तो हमारी विल पावर बढ़ेगी
और ये कोरोना जो महामारी है ये हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। हर समय महसूस करें कि परमात्मा का सुरक्षा कवच मेरे और मेरे परिवार के चारों ओर है। तो इस प्रकार का चिंतन मनन करें और अपनी शैली को, कार्य शैली को ऐसा बनाएं कि हम समय का अधिक से अधिक उपयोग करें, बड़ों का आदर करें और जो कार्य हमें मिला है कार्य को बड़ी श्रद्धा और लगन से उस कार्य को पूर्ण करें। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर जीवन में कुछ उठना चाहते हैं तो अपने जीवन को सफल बनाइए, समय का सदुपयोग कीजिए। एक क्षण भी अगर हम बर्बाद करते हैं वो समय वापस नहीं आएगा। अगर आपसे कहा जाए कि आज प्रातःकाल का 8 बजे का समय दोबारा नहीं आ पाएगा, तो जो भी समय लगाना है अच्छे कार्य में लगाएं, अपने समय को बर्बाद मत करें। जय हिंद, जय भारत। देखो क्या कुछ बनी नहीं।